अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फंडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास ब्रैंकियोपोडा। ठीक है, तो क्लास ब्रैंकियोपोडा बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना ये क्लास ब्रैंकियोपोडा की, तो क्लास ब्रैंकियोपोडा के जो मेंबर्स हैं ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो लाल ब्रैंकियोपोड्स जो होते हैं इनके पास जो अपेंडेजेस होंगे वो लीफ की तरह के होंगे, चिपटे होंगे। All brachiopods possess leaf like अपेंडेजेस होते हैं इनमें सारे ब्रैंकियोपोड्स में। ठीक है, तो इन अपेंडेजेस को ना ये ब्रैंकियोपोड्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो दीज ब्रैंकियोपोड्स यूज दीज अपेंडेजेस फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। ठीक है, ये वो उनको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फिल्टर फीडिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और लोकोमोशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये इतने चपटे होते हैं, इतने लीफ की तरह के, इतने बिल्कुल ही चपटे और पतले से होते हैं ताकि इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर भी यूज़ किया जाए। और इतने ये जो है वो पतले से होंगे कि इनको फिल्टर फीडिंग के लिए कि खुराक जो है वो पानी अंदर जाएगा और इन अपेंडेजेस के ज़रिए पानी बाहर आ जाएगा और उसके अंदर जितनी भी मौजूद है खुराक वगैरह वो इन ब्रैंकियोपोड्स के जरिए फिल्टर कर ली जाएगी। ठीक है, तो फिल्टर फीडिंग करवाते हैं और उसके अलावा ये क्या करवाते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, इन्होंने करवानी होती है लोकोमोशन, ये चलना वगैरह जो होते हैं मैनेज करते हैं इन ब्रैंकियोपोड्स के ये अपेंडेजेस जो होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो अपेंडेजेस हैं ठीक है ना, इसके वो लीफ लाइक होते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं हम फेरी श्रिम्प और ब्राइन श्रिम्प्स की। तो बेसिकली यहाँ बात की जाती है फेरी श्रिम्प्स की एंड ब्राइन श्रिम्प्स। ठीक है, तो हम फेरी श्रिम्प्स और ब्राइन श्रिम्प्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली फेरी और ब्राइन श्रिम्प्स जो हैं ये एनोस्ट्रेका ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। दीज फेरी श्रिम्प एंड ब्राइन श्रिम्प बिलोंग टू ऑर्डर एनोस्ट्रेका। ठीक है, इस ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। तो फेरी श्रिम्प्स जो होते हैं ना ये टेम्पोरेरीली ये पॉन्ड्स में रहते हैं। ठीक है ना, टेम्पोरेरीली दीज फेरी श्रिम्प्स। अगर हम फेरी श्रिम्प्स को यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ज़्यादातर वो इनके बारे में ही पूछता है। तो अगर हम फेरी श्रिम्प को ही फिर मैं डिस्क्राइब करूँगी आपके सामने कि जो फेरी श्रिम्प्स होते हैं ना ये मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड्स के अंदर। पॉन्ड्स ऐसा पॉन्ड क्या है, वो ऐसा खड़ा हुआ पानी बारिश का, ठीक है ना, खड़े हुए पानी जो बारिश से जो पानी खड़ा हो रहता है किसी गड्ढे वगैरह में, इसको पॉन्ड वो कह रहा है। ठीक है ना, तो वो वाटर के रेन वाटर से बना हुआ पॉन्ड के अंदर ये फेरी श्रिम्प्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्या होगा कि इनकी जो फीमेल होगी फेरी श्रिम्प्स की, ठीक है, इनकी फेरी श्रिम्प की फीमेल ने क्या करना है, इसने एग अपने ले करने हैं इस पॉन्ड में और वहीं पे ही कहीं ब्रोडिंग कर देनी है, उनको वहाँ पे कहीं दबा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस फीमेल ने मर जाना है। आफ्टर लेइंग एग एंड ब्रोडिंग दिस एग दिस फीमेल डाइज। ठीक है, ये मर जाएगी। अब क्या होगा, अब इस टेम्पोरेरी जो पॉन्ड था या ऐसा पॉन्ड जो बारिश से के पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब बारिश का पानी भी तो एवेपोरेट करना ही करना है जब बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो क्या होगा जब पानी इस ये टेम्पोरेरी जो पॉन्ड बना हुआ था ये क्या कर गया, ये ड्राई कर गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो एग थे ये जो वहाँ पे दबाए थे, ठीक है ना, एग्स ने क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग थे, ठीक है ना, एम्ब्रियो के अंदर ही चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही पॉन्ड ड्राई होता है तो ये एम्ब्रियो जो होता है इस ड्राई पॉन्ड के ड्राई होने की वजह से ये एम्ब्रियो बन जाता है डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट हो जाता है और चले जाता है रेजिस्टेंट स्टेज में। ठीक है, दिस एम्ब्रियो विल गो टू द रेजिस्टेंट स्टेज एंड बिकम डोरमेंट। ठीक है, पॉन्ड के ड्राई होने के बाद। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये वहाँ पे काफ़ी देर तक रहेगा। ठीक है ना, उस ड्राई पॉन्ड के अंदर रेजिस्टेंट फॉर्म में, डोरमेंट फॉर्म में काफ़ी अर्से तक रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा पॉन्ड को पानी से भर दिया जाता है। ठीक है ना, स्प्रिंग जब आती है, बारिशें होती हैं तो पानी आ जाता है। ठीक है, तो अब इस डोरमेंट फॉर्म को दोबारा पानी जो है वो मिला। किस तरह मिला कि दोबारा जो स्प्रिंग सीजन आया, बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई
तो पॉन्ड दोबारा बारिशों के पानी से भर गया। अब क्या होना है, अब पानी आ गया है, इस डोरमेंट रेजिस्टेंट एम्ब्रियो को पानी अवेलेबल हुआ है। अब क्या होगा, अब बेसिकली डोरमेंट एम्ब्रियो था, उसको मिला क्या, वाटर। ठीक है, डोरमेंट एम्ब्रियो को मिला है वाटर। ठीक है, जैसे ही इस डोरमेंट एम्ब्रियो को पानी मिला तो क्या होगा कि ये एम्ब्रियो जो था ये हैच कर गया एक लार्वा फॉर्म के अंदर। कि डोरमेंट एम्ब्रियो आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद ए वाटर, रेन वाटर, जो कि पॉन्ड के अंदर आया था। ठीक है, तो जैसे ही उस डोरमेंट एम्ब्रियो इस वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये डोरमेंट एम्ब्रियो हैच कर जाएगा एक लार्वा के अंदर, जिसको हम कहते हैं नॉप्लियस लार्वा। ठीक है, इसको नॉप्लियस लार्वा का नाम देते हैं। एनिमल, विंड और वाटर करंट जो होते हैं ना, ये जो इस नॉप्लियस लार्वा को दूसरी जो है वो लोकेशंस में लेके जाते हैं। एनिमल भी हो सकते हैं, विंड भी हो सकते हैं, या फिर वाटर करंट के जरिए ये और जगह पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा क्या है कि जो तो इसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं लोकेशंस को ये विजिट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल सकते हैं ये। ठीक है ना, क्लियर। तो अब क्या होता है, इस तरह क्यों किया जाता है, इसको और जगह पे क्यों पहुंचाया जाता है, ताकि इनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, क्योंकि अगर पानी में ये रहेंगे तो ये पानी में कोई और जानवर एक ही जगह पे आके इन सबको ना खा जाए, क्योंकि ये डिफेंसलेस होते हैं। ठीक है, दीज आर डिफेंसलेस क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब अगर अगर तो ये नॉप्लियस लार्वा सारे एक जगह पे जो है वो इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा कि पॉन्ड्स के अंदर बहुत से लार्ज प्रीडेटर होते हैं तो वो इसको खा सकते हैं। इसीलिए इस नॉप्लियस लार्वा को काफ़ी दूर दूर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है वाटर करंट, विंड वगैरह के जरिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद ये डिफरेंट लोकेशन पे पहुंच के वहाँ पे ग्रो करके एक पूरी फेरी श्रिम्प के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं, एक लार्ज फेरी श्रिम्प के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, लगी समझ। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बात की जाए ब्राइन श्रिम्प्स की, तो हमने अभी बात की किसकी, फेरी श्रिम्प की। तो ब्राइन श्रिम्प वो कहता है, अगर ब्राइन श्रिम्प के केस की बात की जाए तो ब्राइन श्रिम्प भी जो होती हैं ये भी रेजिस्टेंट एम्ब्रियो बनाता है, आल्सो फॉर्म रेजिस्टेंट एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो ब्राइन श्रिम्प्स होते हैं ना, ये साल्टी लेक्स और पॉन्ड्स में होते हैं। दीज आर फाउंड इन दी साल्टी, एक मिनट, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर। तो लगी समझ। अच्छा, तो ब्राइन श्रिम्प और फेरी श्रिम्प की भी हमने बात कर लिया। ठीक है, अब